हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 14। कहानी का टाइटल है द रोमांटिक मोमेंट्स। तो चले कहानी को आगे शुरू करते हैं। रुद्राक्ष ने रिदम की कमर में ऑइंटमेंट लगाया, जिससे रिदम की आह निकल गई। रुद्राक्ष ने जब रिदम की आह सुनी तो तुरंत किसी को कॉल लगाया। 10 मिनट के अंदर उसके घर में बड़े से बड़े डॉक्टर्स की टीम खड़ी हो गई। रिदम आंखें फाड़ कर सबको देखने लगी। रिदम ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या आदमी है, पागल हो चुका है, जो इतनी सी छोटी सी मोच के लिए पूरी दुनिया भर के डॉक्टरों को उठा लाया। रिदम ने धीरे से रुद्राक्ष को कहा, इनकी क्या जरूरत थी, यह बहुत छोटी सी मोच है। रुद्राक्ष ने उसकी कमर को सहलाते हुए कहा, तुमसे जुड़ी कोई भी चीज मेरे लिए छोटी नहीं। रिदम तो जैसे हैरान ही हो गई थी। वहीं सारे डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इतनी छोटी सी मोच के लिए रुद्राक्ष ने इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को यहाँ खड़ा कर दिया है। रुद्राक्ष ने सबको गुस्से से घूरते हुए कहा, वहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या घूर रहे हो? ओके देखो, चेक माय वाइफ। रुद्राक्ष की आवाज सुनकर सारे डॉक्टर सहम गए। उनमें से एक डॉक्टर रिदम को देखने के लिए आगे बढ़ा तो रुद्राक्ष ने उसे रोकते हुए कहा, ए स्टॉप। रुद्राक्ष ने फिर एक फीमेल डॉक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम आओ। अब आखिर रुद्राक्ष के ऐसे बर्ताव होता है। अब आखिर रुद्राक्ष को ये कैसे बर्दाश्त होता कि कोई उसके रिदम को हाथ लगाए, वो भी उसी के सामने। अब ऐसा तो सपने में ही मुमकिन है। अब आखिर रुद्राक्ष को कैसे बर्दाश्त होता कि कोई उसकी रिदम को हाथ लगाए, वो भी उसके सामने। अब ऐसा तो सपने में भी नामुमकिन था। रिदम को भी गुस्सा आ गया, अब हल्का सा आने लगा। एक तो रुद्राक्ष ने बिना पूछे डॉक्टर्स का झुंड बुला लिया, उस पे से उसकी पजेसिवनेस, हो गॉड, रिदम का तो सिर ही फटा जा रहा था। फिर उस फीमेल डॉक्टर ने रिदम को अच्छे से चेक किया और रुद्राक्ष से कहा, हुक्म सा, ये बिल्कुल ठीक है, रेस्ट करेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं आपको एक ऑइंटमेंट दे रही हूँ, इसे लगा दीजिएगा तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी और चिंता की कोई बात नहीं है। रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया और उन्हें जाने का इशारा कर दिया, जिससे सारे देख वो डॉक्टर वहां से चले गए। रिदम अभी भी गुस्से से रुद्राक्ष को ही घूर रही थी। रिदम को खुद की तरफ घूरता पाकर रुद्राक्ष ने कहा, ऐसे क्या घूर रही हो? तुम्हारी कमर में ज्यादा दर्द हो रहा था क्या? रिदम ने झट से अपना मुंह फेर लिया, जिसे देख रुद्राक्ष ने खुद से कहा, इन लड़कियों का टेंट्रम। फिर वो वहां से चला गया। रिदम ने रुद्राक्ष को जाते हुए देखा और वापस गुस्से में बैठ गई। उसे ऐसे भी बहुत बोर लग रहा था तो उसने टीवी ऑन कर दिया और डोरेमोन देखने लगी। वो बहुत जोर जोर से हंस रही थी। रिदम की आवाज सुनकर रुद्राक्ष कमरे में आया, पर जब उसने रिदम को हंसते हुए देखा तो उसकी उस हंसी में भी खो गया। रुद्राक्ष ने ध्यान से रिदम को देखा कि वह टीवी पे आए आड़े टेढ़े चित्रों को देखकर अजीब अजीब तरीके से मुस्कुरा रही है। रुद्राक्ष ने रिदम को घूरते हुए कहा, कोई इतनी बकवास सी चीज को देख के कैसे हंस सकता है, मुझे तो चिढ़ हो रही है। ये बोल वो रिदम के पास चला गया। रिदम की नजर जब रुद्राक्ष के हाथ पर गई तो वह उसकी तरफ जैसे आंखें बाहर निकाल के देखने लगी। रुद्राक्ष ने उसे हल्दी वाला दूध देते हुए कहा, फिनिश इट, इससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। रिदम उसे अजीब तरीके से घूरने लगी। उसने गुस्से में कहा, मोच ठीक करने के लिए हल्दी वाला दूध कौन पीता है? मुझे नहीं पीना है, आई डोंट लाइक इट। रुद्राक्ष ने टीवी बंद कर दिया और वापस रिदम को दूध देते हुए कहा, जल्दी फिनिश करो वरना टीवी देखने को नहीं मिलेगा। रुद्राक्ष की बातें सुनकर रिदम का तो चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उसने अपने आप को पूरी तरीके से ब्लैंकेट से कवर कर लिया। उसे देख रुद्राक्ष ने एक गहरी सांस ली और पूरा
और दूध का ग्लास टेबल पे रखते हुए कहा, जल्दी फिनिश करो वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। पर रिदम ने कोई जवाब नहीं दिया। रुद्राक्ष ने रिदम को देखते हुए कहा, ओके फाइन, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये बोल उसने एक झटके में रिदम के ऊपर से कंबल को खींच लिया और रिदम के होठों को पागलों की तरह किस करने लगा। रिदम की सांसें तो मानो उसकी हलक से ही अटक गई हों। अब रिदम ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश होने की कगार पे पहुंच चुकी थी। रुद्राक्ष ने उसे देखा तो उसके होठों से दूर जाते हुए कहा, फिनिश करो वरना। रुद्राक्ष कुछ आगे बोलता कि रिदम ने एक सांस में सारा दूध खत्म कर लिया। रिदम दूध पीने के बाद अजीब अजीब सा मुंह बनाने लगी, जिससे देख रुद्राक्ष ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, गुड गर्ल, अब तुम्हें इसे फिनिश कर लिया है तो मेरा गिफ्ट तो बनता है ना। गिफ्ट सुन। रिदम रुद्राक्ष को एकटक देखने लगी। रुद्राक्ष ने कबर्ड के पास गया और उसमें से एक बॉक्स निकाला और रिदम को दे दिया। रिदम ने जब उस बॉक्स को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उस बॉक्स में एक बहुत ही खूबसूरत सा और एक्सपेंसिव ब्रांड का आईफोन था। इस वक्त रिदम बहुत खुश लग रही थी। रुद्राक्ष बस उसे ही निहारे जा रहा था। रिदम ने जब रुद्राक्ष को खुद की तरफ देखते हुए पाया तो उसने थोड़ा गला साफ करते हुए कहा, वैसे भी आपने ही मेरा फोन तोड़ा था तो आपको हिलाना था। आपने फोन लाके कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। उसकी बातें सुन के रुद्राक्ष ईविल स्माइल करते हुए कहा, अगर तुमने वही गलती दोबारा की तो ये फोन भी तोड़ दूंगा। रुद्राक्ष इन बातों को सुनकर रिदम आंखें फाड़ फाड़ के उसे देखने लगी। उसने मन ही मन कहा, क्या इस आदमी के पास पैसे पेड़ पर हैं जो दोबारा फोन तोड़ने की बात कर रहा है। रिदम ने रुद्राक्ष को घूरते हुए कहा, अगर आपने ऐसा करने की सोची भी तो मैं ये बोल रिदम चुप हो गई। रुद ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो तुम क्या करोगी? रिदम ने हकलाते हुए कहा, तो मैं आपका लैपटॉप फेंक दूंगी। उसकी बात सुन रुद्राक्ष उसके करीब आ गया। रिदम की तो माने धड़कनें ही बढ़ गई हूँ। उसने रुद्राक्ष के चेस्ट पर हाथ रखा और उसे खुद से दूर करने लगी, पर रुद्राक्ष एक इंच भी नहीं हिला। उल्टा उसने उसकी कमर को कस के जकड़ लिया और बेड पर लेटाकर उसके बगल में लेट गया। रुद्राक्ष ने रिदम को बाहों में कस के लपेट लिया और उसे ही निहारे जा रहा था। रिदम को ये बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। जब उसे रहा नहीं गया तो उसने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़की तो देखी है पर तुम्हारी जैसी हॉट नहीं देखी है। रुद्राक्ष ने बेशर्मी भरे अंदाज में कहा। बेशरम इंसान? रिदम ने अपने मन में चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि रुद्राक्ष के सामने उसके कहने की तो हिम्मत ही नहीं थी। तभी बाहर किसी के बहुत जोर जोर से बोलने की आवाजें आई। रुद्राक्ष और रिदम तो बिल्कुल हैरान ही हो गए। रुद्राक्ष ने रिदम को छोड़ते हुए नीचे जाने लगा, तभी रिदम भी उसके पीछे पीछे आने लगी। रुद्राक्ष ने गुस्से में उसे घूरा और कहा, तुम कहाँ जा रही हो? यहीं रेस्ट करो। रिदम ने जिद करते हुए कहा, नहीं मैं भी चलूंगी नीचे आपके साथ। ये लड़की कितनी जिद्दी है यार, रुद्राक्ष ने खुद से खुद को कहा और रिदम को अपनी बाहों में आराम से उठा लिया, जैसे कि वो कोई कांच की गुड़िया हो। रिदम ने चिढ़ते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? पर रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा और नीचे चला आया। रुद्राक्ष रिदम को लेकर जब नीचे आया तो वहां बहुत से लोग खड़े थे। रुद्राक्ष के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, क्योंकि वो ये बात तो बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी और रिदम की शादी की हवा चारों तरफ फैल चुकी है। जब उसके परिवार को उसकी शादी की न्यूज़ मिलेगी तो वो उसके पास ज़रूर आएंगे, इसलिए उसने सबसे पहले आने की तैयारी पहले ही कर ली थी। रुद्राक्ष की बाहों में किसी लड़की को देख सबकी आंखें तो जैसे बाहर ही आने को हो गई। शिवाय तो हैरानी से रुद्राक्ष को ही देख रहा था। उसने खुद से कहा,
क्या ये वही राजस्थान का क्रूर और निर्दयी हुक्म सा है, रुद्राक्ष राठौर? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। वहीं मयूरी भी अपनी भाभी को देखकर काफी खुश थी। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ही अडोरेबल मुस्कान थी। रिदम सबको हैरानी से देख रही थी। रुद्राक्ष ने सीधा रिदम को सोफे पर बैठा दिया और सुमित्रा जी के पैर छूते हुए बोला, प्रणाम माँ। फिर उसने बाकी सबके भी पैर छुए। रिदम भी समझ चुकी थी कि ये उसके ससुराल वाले हैं। वो खड़ी हुई और जैसे ही पैर छूने के लिए झुकने लगी, तभी उसे रुद्राक्ष ने गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम चुप क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हें चोट लगी है? चोट का सुनकर सब हैरान हो गए। बेटा क्या हुआ, तुम ठीक हो? सुमित्रा जी ने रिदम के गालों को छूते हुए कहा। रिदम ने मुस्कुराते हुए कहा, जी आंटी। सुमित्रा जी ने प्यार से कहा, बेटा तुम भी हमें माँ बुला सकती हो, मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। रिदम ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी आंटी, मेरा मतलब है माँ। तभी शिवाय रिदम के गले लगते हुए कहा, भाभी आप। जैसे वह गले मिल ही सकता था। रिदम ने अपने मन में कहा, यार इस खड़ूस की फैमिली तो कितनी स्वीट है और ये एक नंबर का अकड़ू बेशरम और राक्षस है। शिवाय को रिदम के गले लगा देखकर रुद्राक्ष की आंखें छोटी हो गई। उसने तुरंत ही रिदम को अपने करीब खींचा और अपने सीने से लगा लिया। शिवाय को तो जैसे सदमा ही लग गया हो। बाकी सब तो रुद्राक्ष की पॉसेसिवनेस को देखकर बिल्कुल हैरान ही हो चुके थे। बेचारी बहू। मीरा जी ने रिदम की तरफ तरस खाते हुए कहा। वहीं रिदम तो अभी भी हैरानी से रुद्राक्ष को ही देखे जा रही थी। उसने धीरे से मगर गुस्से में कहा, उसने धीरे से रुद्राक्ष के कानों में कहा, ये आप क्या कर रही हैं? वो आपका भाई है। रुद्राक्ष ने उसे वैसे ही गले लगाए हुए कहा, आई डोंट केयर। तुम्हारे करीब कोई भी आए या तुम्हें कोई हाथ लगाए, ये मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। रिदम को उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि उसने अपना सिर दीवार पे मार मार के फोड़ ले। इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता। सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्राक्ष बहू को लेकर आप घर कब आ रही हैं? रुद्राक्ष ने लापरवाही से कहा, समय आने पर। किसी को उसका जवाब सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि सब जानते थे रुद्राक्ष अपने घर से बहुत ही कम रहता है। उसे अकेले रहना ज़्यादा पसंद था, इसलिए वह अपने विला में ही रहता था। फिर थोड़ी देर बाद सब ने खूब बातचीत की और डिनर करके सब चले गए। रिदम और रुद्राक्ष के फैमिली से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी रिदम को अपने पास लाने की प्लानिंग कर रहा था। आर्य और बाकी सभी राजस्थान पहुंच चुके थे। उन्होंने एक रेंट पर घर ले लिया था और वो भी रिदम को अपने पास लाने की प्लानिंग कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? तो आपको क्या लगता है, ये जो आदमी रिदम को अपने पास लाने की प्लानिंग कर रहा है, तो क्या वो खुद रिदम को अपने पास लाने में कामयाब हो पाएगा, या आर्य और जो बाकी सब प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या वो लोग रिदम को अपने पास लाने में कामयाब हो पाएंगे? जब रुद्र को पता चलेगा इन सब के बारे में, तो वो क्या करेगा? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आप हमारे